रखना। The question based on what? Underwriting of shares and debentures. So Madhvi Limited issued 10,000 shares of rupees 10 each. These shares are underwritten. These shares are underwritten. Underwritten आ गया तो समझ जाने का gross liability का ratio आ जाएगा. If underwritten is there, it means what? Gross liability ratio will be there. So underwritten as what? Neetu 6,000 shares. Sorry. Neetu 6,000 shares. Neetu 2,500 shares and Anand 1,500 shares. Okay. So this Neetu, Meetu and Anand, क्या हो गया बेटा ये? Gross liability ratio. What is this? Gross liability ratio. Correct है? इससे आप gross liability ratio निकाल सकते हो. That is 60, 25 और 15. Correct है? और ये gross liability हो गई आपकी 6,000, 2,500 and 1,500. Got it? Step. देखो. So in addition to this, there was a firm underwriting. Firm underwriting is also there. That is Neetu 800 shares, Mitu 300 shares, and Anand 1,000 shares. Okay. The total subscription, what is given? The total subscription received, including firm underwriting. Remember it. Total subscription received. Subscription मतलब पूरा application आया, application money आ गया, ठीक है? So जो total subscription received हुआ है, including firm underwriting. What? Including firm underwriting and marked applications are 7,500 shares. याद रखना. So the total subscription received, including firm underwriting and marked applications. Right? क्या बेटा? The total subscription received, including firm underwriting and marked application 7,500 shares है. याद रखो. मतलब जो 7,500 शेयर्स है ना, उसमें मार्क्ड एप्लीकेशन भी है, अंडरराइटर का भी एफर्ट्स वाला है, और क्या है? फर्म अंडरराइटिंग भी है. राइट? फर्म अंडरराइटिंग भी इसमें इंक्लूड है. ओके. सो द मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग आर 1,000, 2,000 and 500 शेयर्स. देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पूरा सब कुछ क्वेश्चन में ही है. थोड़ा भी मिस्टेक किया तो पूरा जाएगा, फिर याद रखना. सो क्या इंक्लूडिंग है, क्या एक्सक्लूडिंग है, वो सब आपको अच्छे से फोकस करना है. सो द मार्क्ड एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग, बराबर है. अभी ये जो मार्क्ड एप्लीकेशन है ना, दैट इज एक्सक्लूडिंग फर्म अंडरराइटिंग दिया, ठीक है? दैट इज 1,000, 2,000 and 500. इसका मतलब मार्क्ड एप्लीकेशन आपका कितना हो गया टोटल? 3,500. याद रखना. मार्क्ड एप्लीकेशन कितना आपका? 3,500. रिमेंबर इट एवरीवन. मार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है? बराबर. उसमें कोई डाउट है कि नहीं? तो देखो अभी 7,500 में से सबसे पहला तो क्या करोगे आप? 3,500 ये आपका मार्क्ड एप्लीकेशन है, मार्क्ड, ठीक है? ये माइनस करेगा, राइट? उसके बाद क्या करोगे आप? भाई मार्क्ड एप्लीकेशन माइनस किया तो आपको कितना मिल गया? 4,000. व्हाट इट? 4,000 शेयर्स. अब 4,000 में से भी आपको क्या करना है? फर्म अंडरराइटिंग. फर्म अंडरराइटिंग दिख रहा है कितना है? क्योंकि ये 7,500 में मार्क्ड भी इंक्लूड है और फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड है. तो फर्म अंडरराइटिंग तो भाई अंडरराइटर्स को लेना ही पड़ेगा. फर्म अंडरराइटिंग कितना है? देखो 800, 300 और 1,000. तो कितना हो गया? 2,100. बराबर है? दैट इज व्हाट 2,100. तो ये 2,100 क्या हो गया बेटा? आपका फर्म अंडरराइटिंग है कि नहीं? मालूम पड़ा? 2,100 इज व्हाट? फर्म अंडरराइटिंग. तो फाइनली कितना बचा? फाइनली 1,900 शेयर्स है कि नहीं? देखो नॉर्मल कैलकुलेशन, 7,500 में फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड है, मार्क्ड एप्लीकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड. तो क्या करेगा? मार्क्ड माइनस किया, उसके बाद फर्म अंडरराइटिंग तो अंडरराइटर्स को लेना ही है, वो माइनस किया, बचा कितना? 1,900. अरे भाई ये 1,900 किधर से आया? ये 1,900 क्या है फिर? ये 1,900 शेयर्स पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया.
पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया है कंपनी से, ठीक है, कंपनी से डायरेक्टली खरीदा. सो दिस 1900 इज नोन एज व्हाट? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. तो देखा इधर अनमार्क्ड एप्लीकेशन का कितना कॉमन फंडा, कितना नॉर्मल एकदम लॉजिक के हिसाब से निकालना है, देख लो, समझे कि नहीं? तो ये अनमार्क्ड एप्लीकेशन हो गया. दिस इज व्हाट? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. क्लियर? अनमार्क्ड एप्लीकेशन, ठीक है. तो इसका वर्किंग नोट दिखा देंगे हम लोग सॉल्व करते टाइम पे. तो याद रखना, अगर 7500 में आपका फर्म अंडर राइटिंग एज वेल एज मार्क्ड एप्लीकेशंस आर इंक्लूडेड, तो मार्क्ड को माइनस कर दिया आपने, देन फर्म अंडर राइटिंग माइनस किया, तो बचा क्या? अनमार्क्ड. याद रखना, ठीक है. तो कैसे कैलकुलेट करना है, क्योंकि अगर इसमें थोड़ा भी मिस्टेक किया तो पूरा समझाएगा, पूरा मार्क्स आपका जाएगा, याद रखना, ठीक है. सो गलती मत करना, बराबर. चलो आ जाओ. अब उसके बाद क्या बोल रहा है? यू आर रिक्वायर्ड टू शो स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स इन बोथ केसेस इफ क्रेडिट ऑफ फर्म अंडरराइटिंग इज टू बी गिवन एंड नॉट टू बी गिवन. तो देखो, जो हम लोग लास्ट लेक्चर में सम कर रहे थे, क्रेडिट टू बी गिवन, बेनिफिट टू बी गिवन और नॉट गिवन, वही दोनों केस है, बराबर है. चलो तो हम लोग सॉल्व करेंगे. अब बेनिफिट इज टू बी गिवन का आपको मालूम पड़ गया कैसे करना है, एकदम नॉर्मल है. सिर्फ डिफरेंस क्या है पता है ना सबको? बेनिफिट, अगर फर्म अंडर राइटिंग का बेनिफिट दिया रहेगा तो फर्म अंडर राइटिंग लेस करते टाइम पे एक्चुअल होगा. एक्चुअल मतलब जो दिया रहेगा वो माइनस करना है. नॉट टू बी गिवन में क्या रहेगा? ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो, ठीक है. तो ये सब में पहले हम लोग क्या करेंगे? नॉट टू बी गिवन. बाकी गिवन का तो सब लोग ने किया भी है, लास्ट लेक्चर में ही किया. वो प्रीवियस क्वेश्चन में देखो, अगर बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर राइटिंग इज टू बी गिवन तो कैसे करना है, सेम वही चीज है, खाली डिफरेंस क्या है? नॉट टू बी गिवन में आपको क्या करना है बेटा? फर्म अंडर राइटिंग माइनस करते टाइम पे ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशियो लेना है. दैट्स इट. तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे नॉट टू बी गिवन से, और गिवन वाला आपके लिए प्रैक्टिस. सिंपल है ना, कल किया भी था ना गिवन वाले में, बेनिफिट इज टू बी गिवन में, ठीक है. और क्या बोला? एकदम माइनर डिफरेंस. अगर गिवन रहेगा बेनिफिट इज टू बी गिवन, तो उसमें फर्म अंडर राइटिंग माइनस करते टाइम पे आपको एक्चुअल लेना है. एक्चुअल मतलब ये 800, 300 और 1000, बराबर है. और नॉट टू बी गिवन में आपको ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में बाइफरकेट करना है, बस. तो लेट्स स्टार्ट. चलो, सो लेट्स सॉल्व इट. एवरीवन गेट रेडी. सो सिंपल. So for solving the sum directly, चलो हम लोग कौन सा केस कर रहे हैं? If the credit is not given for firm underwriting, और क्रेडिट गिवन वाले, जो क्रेडिट गिवन वाला केस है वो आपको प्रैक्टिस में करना है, कल किया भी था ना सब में. सो इधर हम लोग कर रहे हैं if the credit is not to be given, if the credit is not given for firm underwriting, किसको क्रेडिट नहीं मिलेगा? अंडरराइटर्स को. और किसको? तो अपने को निकालना क्या है? लाइबिलिटी ऑफ अंडरराइटर्स, बराबर है. नेट लाइबिलिटी निकालना है, और सब ये इधर जो भी रहेगा दैट विल बी इन नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. चलो, तो फर्स्ट अपना स्टेप हो गया ये नंबर स्टेप, ये पर्टिकुलर्स. दिस इज व्हाट बेसिस, ठीक है. बेसिस के बाद अभी इधर 3 अंडरराइटर्स आर देयर. फर्स्ट नीतू, सेकेंड वन मीतू, and third one Anand, and lastly total, right? Neetu, Mitu and Anand, and then total. और इधर क्या रहेगा सब? याद रखना, नंबर ऑफ शेयर्स है, नंबर ऑफ सिक्योरिटीज. तो चलो अपना फर्स्ट स्टेप, लेट्स कंटिन्यू. वेरी फर्स्ट वन विल बी व्हाट? ए. सबसे पहला क्या आता है बेटा? एज यू ऑल नो, ग्रॉस लाइबिलिटी. यस, परफेक्ट. So gross liability, okay. So gross liability है कितना? क्वेश्चन में आपने देखा, इधर देखो, जो भी अंडर रिटन है, शेयर्स अंडर रिटन, you can see here these shares are underwritten as Neetu, Mitu and Anand, ठीक है. 6000, 2500 and 1500. चलो 6000, फिर 2500,
and then 1500. So total will be what? 6,000, 2,500 plus 1500. Yes. 10,000. Perfect. So this is what gross liability. अच्छा, you can calculate here gross liability ratio also. अगर ratio calculate करेगा तो क्या होगा? 20 cancel, मतलब 60, 25 और 15. So ratio निकाल लो ना इधर. So write down here ratio. Gross liability ratio is what? 60 is to 25 is to 15. So this is what gross liability ratio. ठीक है? चलो अभी gross liability के बाद क्या करते हैं बेटा? What we will going to do? Yes, less marked application. So B less marked application. बराबर है? चलो marked application के लिए basis क्या रहेगा? Actual. Actual means which is given in the question directly. Actual. आ जाओ. See here. Actual you can see here. किधर है actual? ये तो form underwriting हो गया. Marked application here it is. Marked application excluding form underwriting are marked application कितना है? 1000, 2000 and 500. ठीक है? So marked application 1000, 2000 and 500. So show it here. So marked application 1000. Then second one is what? 2000 and 500. चलो कितना हो गया? 1000, 2000 और 500, 3500. राइट? चलो अब ये मार्क्ड एप्लीकेशन भी आपका डिडक्ट कर दो इधर से. Then what we will get? We will get the balance. C is what? Our balance. Yes, very good, very good. C is what? Your balance. चलो balance will be 6 minus 1. बराबर है 5,000. Here 500 and here 1000. Total will be 6500 और इधर से भी कर सकते हो 10,000 minus 3,500. 6,500. शाबाश. Well done, well done. Perfect, perfect बेटा. Well done श्वेता, correct. चलो अभी बैलेंस हो गया. Now next step. मार्क्ड के बाद क्या माइनस करना बेटा? अनमार्क्ड. बराबर है? मार्क्ड के बाद लेस अनमार्क्ड. सो डी लेस अनमार्क्ड एप्लीकेशन. ठीक है? अनमार्क्ड एप्लीकेशन. चलो अभी अनमार्क्ड एप्लीकेशन में अनमार्क्ड एप्लीकेशन कौन से रेशियो में करते हैं पता है ना सबको? यस, अनमार्क्ड एप्लीकेशन विल बी बाइफर्केटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी. तो ग्रॉस लायबिलिटी तो अपना पता ही है 60, 25, 15 का रेशियो है. 65 कितना है? 60, 25 एंड 15. अब इसके लिए मैं आपको वर्किंग नोट दिखा देता हूँ कि अपना मार्क्ड एप्लीकेशन आया कैसा. ठीक है, आ जाओ. सी वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of unmarked application. Calculation of what? Unmarked application. ठीक है बेटा. चलो अभी सबसे पहले टोटल एप्लीकेशन कितना है? टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड. जो टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड है वो कितना? तो सी टू इट. टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड आपका कितना है बेटा? 7500. 7500 शेयर्स का टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड. यस और नो? अब इधर जरा देखना सब लोग. ठीक है, सी हियर. अभी क्वेश्चन में क्या दिया है कि जो एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है ना बेटा, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 7500 का,
इट इंक्लूड्स फर्म अंडरराइटिंग ऑल्सो एंड मार्क्ड एप्लीकेशन ऑल्सो। ठीक है, तो दोनों डिडक्ट कर दो, दोनों डिडक्ट कर दो तो अनमार्क्ड हो जाएगा। तो चलो मार्क्ड एप्लीकेशन आपका कितना था, मार्क्ड एप्लीकेशन इधर देखो टोटल कितना था 3500। इधर भी दिखाया ही है ना, देख रहे हो मार्क्ड एप्लीकेशन 3500। चलो सो लेस व्हाट marked application, marked application is what 3500 shares। ठीक है, तो 3500 माइनस किया तो कितना आ गया बेटा 4000 शेयर्स, राइट। अभी क्या माइनस करना है, लेस फर्म अंडरराइटिंग। भाई देखो मार्क्ड एप्लीकेशन तो अंडरराइटर का एफर्ट्स है, फर्म अंडरराइटिंग तो अंडरराइटर को लेना ही है, बराबर है। तो फर्म अंडरराइटिंग, फर्म अंडरराइटिंग कितना था आपका, ये देखो इसमें 7500 में फर्म अंडरराइटिंग भी इंक्लूड है ना बेटा। ठीक है, तो फर्म अंडरराइटिंग देखो इधर, in addition to this there was a firm underwriting that is Neetu 800 300 and 1000, तो तीनों मिला के कितना हो गया 2100। so 2100 is what your firm underwriting, 2100 share is what your firm underwriting। तो फाइनली आंसर जो आया कितना आ रहा है 1900 शेयर्स, 1900 शेयर्स। व्हाट डज इट मीन, अब ये जो शेयर है 1900 वो पब्लिक ने डायरेक्टली सब्सक्राइब किया कंपनी से, पब्लिक ने डायरेक्टली खरीदा कंपनी से, दैट्स इट, दैट इज व्हाट अनमार्क्ड। अनमार्क्ड एप्लीकेशन, बराबर है, यही हो गया आपका अनमार्क्ड एप्लीकेशन, सिंपल, क्लियर है। दिस इज व्हाट योर अनमार्क्ड एप्लीकेशन। सो सिंपल फंडा है, ये पब्लिक ने डायरेक्टली खरीदा कंपनी से, ठीक है। बाकी 3500 में अंडरराइटर का एफर्ट है, 2100 तो अंडरराइटर को खरीदना ही है, बराबर है, वो दोनों डिडक्ट किया तो 1900, मतलब 1900 का जो एप्लीकेशन आया है वो डायरेक्ट पब्लिक से आया, बराबर है, जिसमें अंडरराइटर का एफर्ट नहीं था। सो दिस इज व्हाट अनमार्क्ड। तो अनमार्क्ड आ गया आपका, आ जाओ कितना आया 1900। फाइनली अनमार्क्ड का बेनिफिट किसको मिल जाएगा, अंडरराइटर। चलो कौन से रेशियो में, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में बाइफरकेटेड। सो 1900 विल बी बाइफरकेटेड इन द रेशियो ऑफ ग्रॉस लायबिलिटी। तो कितना आ रहा है बोलो, ओके 1140, सेकेंड वन है 475, ओके बेटा, एंड थर्ड वन इज 285, परफेक्ट। सो ये आ गया अपना क्या, दिस इज व्हाट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। ठीक है, अनमार्क्ड एप्लीकेशन का भी हमारा बाइफरकेशन हो गया। अभी बैलेंस निकाल लो, आओ, परफेक्ट परफेक्ट, वेल डन हर्षिता, वेरी गुड श्वेता। नाउ ई बैलेंस, चलो तो बैलेंस निकालो, अभी कैलकुलेट करो। 5000 minus 1140, that is 3860, then 500 minus 475, that is 25, then 1000 minus 285, that is 715। ठीक है, अब तीनों को ऐड अप कर लो, 3860 प्लस 25 प्लस 715 कितना आ गया 4600, या फिर इधर से माइनस कर लो ना टोटल में से, 6500 माइनस 1900, दैट इज 4600। ठीक है, डन। चलो अब आपको क्या करना है, लेस फर्म अंडरराइटिंग। अब इधर ही देखना सब लोग, लेस फर्म अंडरराइटिंग। बच्चों देखो, अगर ये जो केस है इफ द क्रेडिट इज गिवन वाला होता तो फर्म अंडरराइटिंग क्या लेते हैं हम लोग, एक्चुअल, बराबर है। बट एक्चुअल मतलब जो क्वेश्चन में दिया आपने को, ये देखो दिस वन, फर्म अंडरराइटिंग ये वाला माइनस करते 800 300 और 1000। बट ये केस कौन सा है, फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन का है। तो अगर फर्म अंडरराइटिंग इज नॉट गिवन का केस है
तो इधर एक्चुअल नहीं आएगा, इधर क्या आएगा, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो। तो ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो में आपको बाइफरकेट करना है बेटा, 60:25:15, दैट इज जीएल रेशियो है, ग्रॉस लायबिलिटी रेशियो, ठीक है। और फर्म अंडरराइटिंग है कितना, जरा देख लो आपका टोटल कितना था फर्म अंडरराइटिंग, 800 प्लस 300 प्लस 1000, तीनों मिला के 2100 ही था ना बेटा, ठीक है। तो चलो, सो फर्म अंडरराइटिंग इज व्हाट, 2100 बाइफरकेटेड, 60:25:15 में बाइफरकेट करना, वेरी गुड। तो कितना आया बाइफरकेट किया तो, यस 1260, ओके। सेकेंड वन 525, शाबाश। थर्ड वन 315, क्या बात, वेरी नाइस, ठीक है। चलो ये भी हो गया, डन, यस परफेक्ट परफेक्ट। चलो अभी बैलेंस निकाल लो, लेट्स कैलकुलेट बैलेंस। बैलेंस आ जाओ, 3860 माइनस 1260, 2600, 25 माइनस 525, इधर नेगेटिव आंसर आ गया, मतलब इसका क्रेडिट आ गया, क्रेडिट। और फिर लास्ट वाले में 715 माइनस 315, दैट इज 400, एंड हियर 4600 माइनस 2100, दैट इज 2500, दैट्स इट, बराबर। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, लेस, बराबर है, लेस क्या, क्रेडिट एडजस्टेड। हमें जो क्रेडिट आया ना, क्रेडिट ऑफ अंडरराइटर मीतू, उसको एडजस्ट करना है अदर पार्ट, अदर अंडरराइटर्स में, क्रेडिट एडजस्ट। चलो सो क्रेडिट कितना है 500, अब ये 500 को कौन से रेशियो में, वही ग्रॉस लायबिलिटी, किसको एडजस्ट करना बेटा, नीतू एंड आनंद। तो नीतू और आनंद का देखो रेशियो क्या है, 60 और 15, सो ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो हो गया 60 और 15। चलो 60 और 15 में बाइफरकेट करो, सो 500 को 60 और 50 में अगर आप बाइफरकेट कर रहे हो तो कितना आ रहा है, 400, इसको 400 और इसको 100, बराबर है, यही आ रहा है कि कुछ दूसरा आ रहा है, यही है ना, ओके, शाबाश, यस परफेक्ट परफेक्ट, वेरी गुड, वेल डन सचिन, वेरी गुड श्वेता, परफेक्ट परफेक्ट, यस वेल डन हर्षिता। चलो तो अभी ये इधर से तो 500 चला गया, ये भाई साहब तो निकल गए अपने, ठीक है। चलो तो क्रेडिट एडजस्ट हो गया, और इधर भी पता ही है आपको, इधर क्या बचेगा फिर, इस कॉलम में तो नील हो जाएगा, इधर नील मतलब जीरो, कैसे नील, ये 500 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो हो गया ना, सेट ऑफ हो गया। अब आ जाओ फाइनली बैलेंस, बैलेंस निकालो, क्रेडिट एडजस्ट के बाद we have adjusted the credit, after that we will going to find out the balance, 2600 minus 400, 2200, ये तो भाई साहब गए, इनका तो नील हो गया, इनका क्रेडिट एडजस्ट हो गया ना, तो खत्म, 400 माइनस 100, 300, और ये तो 2500, सेम, दैट्स इट, सिंपल, समझा। अब लास्ट में सब कुछ हो गया, क्रेडिट एडजस्ट हो गया, अब नेट लायबिलिटी निकालना है, तो याद रखना नेट लायबिलिटी निकालने के लिए फर्म अंडरराइटिंग आपको एड बैक करना पड़ेगा, फर्म अंडरराइटिंग एड बैक होना चाहिए, याद रखना, एमसीक्यू में भी इंपॉर्टेंट है, दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू। चलो अब नाउ जे, स्टेप नंबर जे, अब फर्म अंडरराइटिंग आपको क्या करना है बेटा, प्लस एड बैक, इधर ऐड कर देते, ऐड फर्म अंडरराइटिंग, you have to add firm underwriting,
मेरे प्यारे बच्चों एक चीज याद रखना, फर्म अंडरराइटिंग ऐड करते टाइम पे कभी भी याद रखना एक्चुअल जो है वही लेना है, चाहे कोई भी केस रहे, कि फर्म अंडरराइटिंग इज गिवन करे या नॉट गिवन करे। ठीक है, ऐड करते टाइम पे यू हैव टू टेक इट एक्चुअल, जो उन्होंने एक्चुअली लिया है वही तो लाइबिलिटी होगा ना उनका, वही जो उन्होंने एक्चुअली कंसिडर किया है, एक्चुअली कमिट किया है, वही उनका नेट लाइबिलिटी बढ़ाएगा। दैट्स इट। सो एक्चुअल में क्या था देख रहे हो आप, आ जाओ एक्चुअल में, फर्म अंडरराइटिंग का एक्चुअल 800, 300 और 1000 आ जाओ। तो ये वाला ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में जो बाइफरकेट किया है वो मत ऐड कर देना, बराबर है। इधर एक्चुअल आएगा, तो एक्चुअल कितना हो गया 800, सेकंड वन 300, थर्ड वन 1000। देखो बेचारे का इसका नील आया, फिर भी 300 लायबिलिटी बढ़ा ना, क्यों? क्योंकि फर्म है, फर्म अंडरराइटिंग है, फर्म अंडरराइटिंग में आपको खरीदना ही पड़ेगा भाई। चलो टोटल 2100। अब फाइनली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट योर नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर। तो आ जाओ नेट लायबिलिटी निकाल लेते हैं बच्चों। सो फाइनली नेट लायबिलिटी, नेट लायबिलिटी, चलो 2200 माइनस 800 कितना आ गया, सॉरी 2200 प्लस 800 कितना आ गया 3000। हम अंडरराइटिंग ऐड कर दिया तो उसका लायबिलिटी आ गया 3000, बराबर। क्या बात है, वेल डन वेल डन वेल डन एवरीवन। इधर आपका तो 300 ही होगा और हियर इट इज 1300 और पूरा टोटल हो गया 4000 कितना 600। दैट्स इट, ये हो गया अपना इधर केस ओवर। ठीक है, मतलब आपको ये मालूम पड़ा कि जो फर्म अंडरराइटिंग है, बराबर है, वो ऐड करने के बाद नेट लायबिलिटी ऑफ ईच अंडरराइटर कितना आ गया बेटा, इसको 3000, मीतू 3000 शेयर्स खरीदेगा पूरा, उसके लिए पैसा देगा मीतू 300 और ये 1300। दैट्स इट, क्लियर? ओके, ठीक है। तो डन, आ गया नेट लायबिलिटी। तो मतलब नीतू का नेट लायबिलिटी कितना है 3000, मतलब नीतू 3000 शेयर खरीदेगा या खरीदेगी, बराबर है, और फर्म को, कंपनी को पैसा देगी, कंपनी को वो पैसा देगी। नीतू 300 शेयर्स खरीद के कंपनी को पैसा देगी, आनंद 1300 शेयर्स खरीद के पैसा देगी। दैट्स इट, ये इनका नेट लायबिलिटी हो गया। टोटल 4600, बराबर है, 4600 शेयर्स अंडरराइटर्स को खरीद के अमाउंट देना है कंपनी, राइट? सो दिस इज व्हाट नेट लायबिलिटी है कि नहीं? तो नेट लायबिलिटी निकलते टाइम पे याद रखना फर्म अंडरराइटिंग ऐड होना चाहिए एक्चुअल में। ठीक है, दैट्स इट। तो ये क्रेडिट इज नॉट गिवन वाला केस। अब जो प्रैक्टिस दिया मैंने जिसमें क्रेडिट गिवन होगा, उसमें सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ क्या चेंज करना है, ये जो लेस किया ना इधर फर्म अंडरराइटिंग, कौन से रेशियो में किया आपने, ग्रॉस लायबिलिटी के रेशियो में, है कि नहीं? बट अगर फर्म, देखो इफ द क्रेडिट इज गिवन होगा फॉर फर्म अंडरराइटिंग, तो इधर ग्रॉस लायबिलिटी का रेशियो नहीं, इधर कौन सा रेशियो रहेगा, एक्चुअल, मतलब जो एक्चुअल इधर है ना वही सेम आ जाएगा, जैसा कल किया था सम में यार, वैसे ही, बराबर। कल हम लोगों ने कौन सा किया था, क्रेडिट इज टू बी गिवन वाला ही किया था ना उस क्वेश्चन में। तो उधर क्या था, एक्चुअल, तो एक्चुअल मतलब यही 800 इधर आ जाएगा, 300 इधर आ जाएगा और 1000 इधर आ जाएगा। दैट्स इट, बराबर है। वो लेस करके फिर अपना कंटिन्यू करना। फाइनली ऐड करोगे फर्म अंडरराइटिंग तो एक्चुअल रेशियो में ही आएगा, फाइनली ऐड करोगे तो एक्चुअल में ही आएगा। दैट्स इट, क्लियर? ये हो गया। तो ये हमने आज क्रेडिट इज नॉट गिवन का भी देख लिया कि कैसे करना है, फिनिश, खत्म, बराबर है। तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, मालूम पड़ा, पक्का? तो ये अच्छे से प्रैक्टिस करो और जो सम दिया है मैंने प्रैक्टिस में उसको भी कंप्लीट करो, ओके?